नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रेम फैमिली चैनल। तो आज बात करते हैं, जैसे 5 राज्यों के अभी चुनाव हुए थे जिसमें सैकड़ों सवाल उठ रहे हैं ईवीएम मशीन को लेके कि वोटों की धांधली हुई है। तो मशीन का तो ऐसा है कि देखिए, एक मोबाइल आपके हाथ में रहता है। जब मोबाइल आपके हाथ में रहता है, वो तो किसी के पास नहीं रहता, सिर्फ आपके हाथ में रहता है, फिर भी लोग उस मोबाइल को हैक कर लेते हैं। जब हैक कर लेते हैं तो फिर आपके अकाउंट से हैक हो जाते हैं। तो मशीन से तो कुछ भी हो सकता है। मुझे नहीं लगता कि कुछ तो सच्चाई है ही, जब भी तो इतने लोग इस चीज़ पर सवाल उठा रहे हैं। पब्लिक ने तो वोट डाला मशीन के जरिए, लेकिन वो जिसको डाला उसको पहुंचा या नहीं पहुंचा, या गिनती में गड़बड़ी या किसी चीज़ में गड़बड़ी। लेकिन जो हम पहले हाथ से वोट देते थे, पर्ची पर वोट देते थे, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं होती थी। वो एक ईमानदारी की वोटिंग होती थी। तो जैसे मैंने बोला कि घर के मोबाइल हमारे तुम्हारी जेब में रहता है, फिर भी हमारे मोबाइल को हैक कर लेते हैं। तो ये तो एक मशीन है, इसको हैक कर सकते हैं और हो भी सकता है। अकाउंट हैक हो जाते हैं, मोबाइल हैक कर लेते हैं, व्हाट्सएप हैक कर लेते हैं। किसी को भी कोई नुकसान पहुंचाना हो, उसके थ्रू एक से एक मैंड मास्टर बैठा है। क्योंकि मशीनों में जितनी जो बनाते हैं उनके तोड़ भी उनके पास होते हैं। कुछ ना कुछ रास्ता कोई ना कोई निकाल ही लेता है। लेकिन ऐसे मैं गया पर्ची लेके, जब पर्ची से मैं वोट डाल रहा हूँ, अपना खुद साइन कर रहा हूँ, उस पर अपने नाम से डाल रहा हूँ, जैसे भी है जो पहले वोटिंग होती थी, किसको डाल रहा हूँ उसकी मोहर लगा रहा हूँ उस पर, तो उसमें कोई धांधली नहीं होती थी। आजकल ये निकले आया कि लोग वोट डालते हैं और फिर उसका परिणाम ये होता है कि गलत हो गया, सही हो गया, और मशीनों की जरिया वोटिंग सही नहीं हुई। तो ये तो अभी 4-5 राज्य के ही जो है चुनाव हुए थे। अभी 2024 का चुनाव पड़ा है, इसमें कितना बड़ा हंगामा होगा। तो उससे पहले अगर सरकार चाहे तो इस चीज़ को ख़त्म करे, ईमानदारी की जो वोटिंग हो, चाहे जो जैसा जिसने काम करा है उसके हिसाब से उसको पब्लिक चुने और चुनती है। लेकिन अब जो गलत होता है, कि सही होता है, बेईमानी होती है, क्या होता है, वो तो जो इस चीज़ के इनके हैंड ओवर होती है वो जाने। पब्लिक तो वोट देती है जिसको देना है। तो दोस्तों, यही कहना है कि जब ये 4-5 राज्यों के चुनाव हैं, इतने इतना हंगामा हो रहा है, और कुछ सच भी हो सकता है पब्लिक जो कह रही है, तो कोई ऐसे ही तो सवाल उठाएगा नहीं, कहीं ना कहीं तो कुछ है। ज़्यादा नहीं है तो कम है, लेकिन है ज़रूर। तो इसीलिए 2024 का जो चुनाव आ रहा है उसमें क्या होगा, उसमें ईवीएम ख़त्म कर दें। अगर यही बात है तो वोट डालें। पब्लिक के जो मोहर लगाते थे उस पर जो जिसका चिन्ह निशान होता था हम डालते थे पहले। अब ईवीएम का चक्कर है, हर बार वोटिंग के बाद में ये हंगामा होता है। तो कुछ ना कुछ सोचना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए इस पे, और ये चीज़ को ख़त्म ही कर देना है तो ज़्यादा अच्छा है सभी के लिए। ईमानदारी से जिसको सरकार चुनती है वो ईमानदारी से अपने जीते तो ज़्यादा अच्छा रहता है। किसी को पछतावा नहीं होता है कि हमने तो वोट किसको दिया और किसको नहीं दिया। वोट डालने वाले भी परेशान। दूसरी बात कि दोबारा जो नंबर आता है वोट डालने का, कब दोबारा होंगे, तो इसमें किसका नुकसान हो रहा है? देश का नुकसान हो रहा है। और वो नुकसान किस पे आएगा? जनता पे। हर चीज़ जनता को उठानी पड़ती है, इसका भरनामा जनता को उठाना पड़ता है। तो देखते रहिए प्रेम फैमिली चैनल। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी तरह हम कुछ ना कुछ लेके आते रहेंगे आपके लिए। हमें तो कोई भी सरकार बने उससे लेना देना है नहीं है। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने बताया कि हमें तो जो सरकार अच्छा काम करे वो हमारे सर माथे है। तो देखते रहिए प्रेम फैमिली चैनल, और आगे फिर कुछ ना कुछ लेके आते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।